आई एम डॉक्टर पुष्पा ठाकुर, स्माइल्स.in द प्रीमियम डेंटल हब। तो आज बात करते हैं आरबीजी। आरबीजी लेते टाइम हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमें कौन सा आरबीजी लेना चाहिए, क्योंकि ये सब मैंने फेस किया है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये मुझे शेयर करना चाहिए। तो दो तीन चीज़ें होती हैं जब हम आरबीजी लेने की सोचते हैं कि किस कंपनी का लेना चाहिए, डीलर के थ्रू लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन ले लेना चाहिए, या तीसरी बात ये होती है कि हमें कौन सा साइज़ लेना चाहिए और इसकी मिनिमम प्राइस क्या पड़ेगी। मतलब एक अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा आरबीजी लेना, तो वो सब कम से कम कितने में आएगा। तो इन सब सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ फेस किया है। तो जब हम कुछ फेस कर लेते हैं तो हमें जल्द शेयर कर देना चाहिए, जिससे कि दूसरे उन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले आते हैं कंपनी पर। तो सबसे पहले हमें अपना बजट देखना चाहिए कि हम 1 लाख से ऊपर लेना चाहते हैं या 1 लाख के नीचे लेना चाहते हैं, क्योंकि जो पुराने बहुत पहले कंपनी थी उनमें जैसे कि वर्टेक्स है, कोडेक है, ये 1 लाख के ऊपर हैं, और कुछ हैं जो बहुत अच्छे हैं और 1 लाख से नीचे हैं। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें किस पर जाना है। अगर 1 लाख के ऊपर जाना है तो कोडेक और वर्टेक्स अच्छे हैं, जिसमें सबसे अच्छा कोडेक का है, क्योंकि मैं पर्सनली बोलूँगी कोडेक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और मैंने खुद भी लिया है। तो लेकिन अगर 1 लाख के नीचे भी बहुत अच्छे अच्छे आरबीजी आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी जा सकते हैं। अब 1 लाख के नीचे 2-3 कंपनियां हैं जो सबसे अच्छी हैं, जैसे कि ऑरिकैम है, वुडपिकर है, वॉलडेंट है। इसमें भी जा सकते हैं कि इन तीनों में से क्या लेना चाहिए। तो अब तीनों में से ये डिसाइड कर सकते हैं मान लो कि आप 1 लाख के ऊपर जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोडेक सबसे बेटर है। अगर आप 1 लाख के नीचे आ रहे हैं तो इन तीनों में से ये देख सकते हैं, मतलब तीनों मीन्स वॉलडेंट, वुडपिकर, ऑरिकैम। इन तीनों में से ये देख सकते हैं कि एरिया में इसका डीलर्स हैं वो आपको अवेलेबल किसके हो सकते हैं। दूसरी बात ये देख सकते हैं कि इन तीनों में से किसका प्राइस कम पड़ रहा है, क्योंकि इन सब का एक जैसा ही लगभग सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तीनों में से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर आपके एरिया में क्या ज़्यादा अवेलेबिलिटी ज़्यादा किसकी है। अब आ जाते हैं कि हमें साइज़ कौन सा लेना है। साइज़ लेने में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा साइज़ लेना चाहिए। मोस्टली कंपनी में 4 साइज़ होती हैं, नंबर 0 साइज़, 1 और 1.5 एंड 2। हालांकि इनके नाम थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि वुडपिकर में H1 और H2 कहते हैं। तो अगर हम पीडो पेशेंट बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमें 0 साइज़ के साथ जाना चाहिए, वरना 0 साइज़ बेकार है। अब अगर जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो हमें फिर 1 या 1.5 में जाना चाहिए। उसमें भी 1 पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि 1 एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो पीडो में भी काम आ जाता है और एंटीरियर टीथ में भी और पोस्टीरियर में भी। तो साइज़ 1 सबसे बेटर है। साइज़ 2 उनको जाना चाहिए, जैसे कि पंजाब है जहाँ पर जो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उनको साइज़ 2 लेना चाहिए। तो साइज़ 1 पर फोकस करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। थैंक यू।